शैतान, इसकी नस्ल और हामाद जिन की हैरानकिन कहानी। शैतान का पोता हामाद जन्नत में क्यों जाएगा? शैतान की बीवी का नाम ऐसा खतरनाक क्यों? बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, शैतान सिर्फ एक मखलूक नहीं बल्कि इंसान का असली दुश्मन है। ऐसा दुश्मन जो ना थकता है, ना सोता है, ना बाज आता है, बल्कि शैतान हमारा वो दुश्मन है जिसने बाकायदा कसम खा रखी है कि वो हमें सीधे रास्ते से हटा कर ही दम लेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, इब्लीस तन्हा नहीं, इसका पूरा खानदान है, उसकी नस्ल है और वो रोज नई नई शैतानी नस्लें पैदा करता है। हर एक को एक नया काम सौंपता है। कोई भाई को भाई से लड़वा देता है, कोई दिलों में हसद बोझ और कीना भर देता है, कोई मुआशरे में जिना व बेहयाई को आम करता है, तो कोई कत्ल व गारत का बाजार गर्म करवा देता है। ये वो लश्कर है जो इंसान को जहन्नम की तरफ धकेलने के लिए हर दम मुतहर्रिक है। लेकिन उसी लश्कर में, उसी नस्ल में एक ऐसा भी था जो सबसे अलग निकला। वो अपनी ही शैतानी सफ़ों से अलग हुआ, ना सिर्फ बगावत की बल्कि ऐसी राहों पर चल निकला जो रोशनी, हिदायत और नबूवत से भरी हुई थीं। ये वो जिन है जिसका नाम हामा था। एक ऐसा किरदार जिसकी कहानी आपको भी हैरान करेगी और चौंका भी देगी। लिहाजा आज की वीडियो में आप जानेंगे शैतान इब्लीस की नस्ल कहाँ कहाँ पाई जाती है, शैतान की बीवी कौन है और वो कौन सा लम्हा था जब शैतान का पोता हामा मुख्तलिफ नबी से मुलाकात करता हुआ आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ पहुंचा। इस मुलाकात में किया हुआ, उसने किया कहा और हामा अब कहाँ है? इन सब सवालों के जवाब आपको उसी वीडियो में मिलेंगे। बस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि जो कुछ आज आप सुनने जा रहे हैं वो हर मुसलमान के दिल को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। प्यारे दोस्तों, उलमा और मुफस्सिरीन के मुताबिक इब्लीस तन्हा नहीं बल्कि उसकी नस्ल को बढ़ाने के लिए उसके साथ एक खबीस बीवी भी पैदा की गई थी। रिवायात के मुताबिक इब्लीस की बीवी का नाम सुहाम था, एक ऐसा नाम जो सुनने में ही सन्नाटा तारी कर देता है। इसका मतलब है जख्म देने वाली, तीरों की बारिश करने वाली, और महज ये इत्तिफाक नहीं, ये नाम इसके किरदार का मुकम्मल आईनादार है। यही वो वजूद है जो इब्लीस के साथ मिलकर गुमराही की फैक्ट्री चला रही है। इसकी नस्ल जो इसकी कोख से फूटी, सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए वजूद में आई, इंसान को हिदायत से दूर करके बोझ, हसद, जिना, झूठ, चुगलखोरी, फसाद, कत्ल, गारत और फितना व फवाहिश की आग में झोंक देना। ये औरत सिर्फ एक जननी नहीं बल्कि गुमराही की जड़ है। एक ऐसी माँ जिसकी औलाद ने ज़मानों को उजाड़ा, मुआशरों को तोड़ा, दिलों को जलाया और कौमों को खून में नहलाया। आज भी हर वसवसा, हर फितना, हर लड़ाई के पीछे उसी नस्ल के शयातीन सरगर्म हैं। लेकिन उसी गुमराह नस्ल में एक ऐसा वजूद भी था जो उन सबसे मुख्तलिफ निकला। अपने आबाओ इजदाद की राह छोड़कर हामा रोशनी की तलाश में निकला, और ये तलाश उसे एक दिन दरबार तक ले आई जहां से हिदायत का सूरज तुलू होता है। और अब हम जिनका वो हैरानकिन वाक़या आपको सुनाते हैं जो खुद सहाबा किराम ने अपनी आंखों से देखा और रिवायत किया। अहादीस की मुतबिर किताबों में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि एक दिन हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह मक्का मुकर्रमा के जंगलात की तरफ निकले। हम तहामा पहाड़ों में एक मकाम पर बैठे थे कि अचानक एक अजीब सा बूढ़ा शख्स सामने आया। इसके हाथ में एक लंबी लाठी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके सहारे चलता हुआ करीब आ रहा था। जब वो करीब आया तो उसने निहायत मुदबाना अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया और फिर सहाबा किराम से मुखातिब होकर फरमाया, ये बूढ़ा अपनी चाल और आवाज़ से जिन मालूम होता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, तो कौन है? इसने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिन हूँ, मेरा नाम हामा बिन हैम बिन लाक़ैस बिन इब्लीस है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तेरे और इब्लीस के दरमियान सिर्फ 2 पुश्तों का फासिला देख रहा हूँ, तो वाकई बहुत कदीम है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे वो सवाल किया जो हर सुनने वाले को चौंका देता है। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जिन से इसकी उम्र दरियाफ्त फरमाई तो वो जिन कुछ लम्हों के लिए खामोश हुआ, फिर आहिस्तगी से गोया हुआ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितनी उम्र इस दुनिया की है उतनी ही मेरी भी है।
یا شاید کچھ کم۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں نوخیز جن تھا، پہاڑوں میں دوڑا کرتا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالا کرتا تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بہت برا عمل تھا۔ اس پر وہ جن گڑ گڑاتے لہجے میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملامت نہ فرمائیے، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اور سچے دل سے توبہ کی۔ میں ان نیک لوگوں کے ساتھ دین کی دعوت میں شامل رہا اور ان کے مشن میں مددگار بنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ جن اتنا رویا کہ صحابہ کرام بھی اپنے آنسو نہ روک سکے۔ پھر اس نے روتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں اور اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کفر پر باقی رہوں۔ میں نے حضرت ہود علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان پر ایمان لایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملا اور جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو میں ان کے ساتھ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تو میں ان سے پہلے ہی اس کنویں میں پہنچ چکا تھا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی میری ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھائی اور جاتے جاتے فرمایا، اگر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملو تو میرا سلام پہنچا دینا۔ وہ جن کچھ لمحے رکا، پھر آہستہ سے کہا، جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مجھ سے فرمایا، اگر تمہاری ملاقات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو میری طرف سے ان کو بھی سلام کہنا۔ پھر وہ جن روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جھک گیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسی امانت کو پورا کرنے آیا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ پیارے دوستو، جب اس جن ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی رحمت آمیز انداز میں فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو اور اے ہم امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو۔ اب بتا تیری کیا حاجت ہے؟ ہم نے ادب و نیاز کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھائی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل سکھائی تھی، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے قرآن سکھا دیں۔ پیارے دوستو، یہ درخواست سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن پر خصوصی شفقت فرمائی اور اسے قرآن کی تعلیم دینا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن مجید کی چند سورتیں سکھائیں۔ روایات میں آتا ہے کہ بعض مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صرف 10 سورتیں سکھائیں۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے لہجے میں فرمایا، اے ہم، جب کبھی تمہیں کوئی حاجت ہو تو میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات ترک نہ کرنا۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن اس واقعہ کے بعد ہم کے بارے میں پھر کبھی کوئی مزید بات روایت نہیں ہوئی۔ نہ یہ معلوم ہو سکا کہ وہ جن جو صدیوں پرانا تھا، جو انبیاء کرام کی صحبت پا چکا تھا، جس نے قرآن مجید کی تعلیم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی تھی، آج وہ کہاں ہے؟ کیا وہ اب بھی زندہ ہے یا وہ بھی وقت کے طوفان میں کہیں گم ہو گیا ہے؟ یہ سب کچھ تو صرف اللہ جانتا ہے۔ پیارے دوستو، اب یہاں ایک نہایت اہم حقیقت جان لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کے ساتھ ایک شیطان مقرر نہ کیا گیا ہو جو ہمیشہ اس کے قریب رہتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے مجھے اس پر غالب کر دیا ہے، اس لیے وہ مجھے صرف نیکی کی ہی بات بتاتا ہے۔ دوستو، شیطان کا وجود ہماری آزمائش کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ اس کو مقرر کیا تاکہ یہ دنیا امتحان گاہ بنی رہے۔ مگر اللہ کی طرف رجوع، سچے دل کی توبہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہمیں شیطان کے شر سے بچا سکتی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ حکیم مطلق ہے۔ یاد رکھیں، اللہ حکیم ہے اور اس کا کوئی بھی کام بے مقصد نہیں ہوتا۔
जब हम कायनात की किसी भी मखलूक को देखते हैं तो दिल से यही सदा निकलती है, हमारे रब तूने ये सब कुछ बेमकसद नहीं बनाया तो पाक है, हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले। दोस्तों, अल्लाह की बनाई हर मखलूक के पीछे एक हिकमत है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अल्लाह अलैहि ने केमियाए सादत में एक निहायत दिलचस्प वाक़या लिखा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक बार छत पर थे, इन्होंने एक छिपकली को देखा। इन्होंने अल्लाह से अर्ज़ किया, या अल्लाह तूने इस हक़ीर सी छिपकली को क्यों पैदा फरमाया? अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा तुमसे पहले ये छिपकली भी मुझसे यही सवाल कर रही थी कि तूने मूसा को क्यों पैदा किया। ऐ मेरे कलीम, मैंने जो कुछ भी पैदा किया है वो सब मेरी हिकमत के तहत है, बेवजह कुछ नहीं बनाया। उसी हिकमत के उसूल पर जन्नत और शैतान की तख्लीक भी एक आजमाइश और निज़ाम का हिस्सा है। रिवायात में है कि जब अल्लाह ने इब्लीस की नस्ल बढ़ाना चाही तो शैतान पर गुस्से का इजहार किया। उसी गुस्से से एक चिंगारी पैदा हुई और इस चिंगारी से इब्लीस की बीवी पैदा की गई। यानी शैतान की नस्ल भी आग से है और गुस्से से जन्म लेने वाली है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्लीस, में जितनी औलाद आदम पैदा करूंगा इतनी ही औलाद तुझे भी पैदा करूंगा। यही वजह है कि हदीस मुबारका में आया है, हर इंसान के साथ एक जिन भी पैदा होता है जो इसे बुराई पर अकसाता रहता है। और दोस्तों, जन्नत के बारे में ये बात भी जान लीजिए कि वो इंसानों की तरह मुज़क्कर मुअन्नस होते हैं। वो आपस में शादी ब्याह करते हैं, उनकी नस्ल भी चलती है और इनकी औलाद भी पैदा होती है। बाज़ जन्नत ऐसे होते हैं जो इंसानों की शक्ल व शुबहात रखते हैं, यानी उनकी दुनिया, उनके रिश्ते, उनका समाज कई मामलात में इंसानों से मुशाबहत रखता है। प्यारे दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि शैतान के चेले जगह जगह पाए जाते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि उनकी पैदाइश का निज़ाम क्या है? हयात अल-हिवान जैसी मुतबिर रिवायात पर मुश्तमिल किताब में शैतान की नस्ल के बारे में एक हैरत अंगेज वाक़या मज़कूर है। रिवायत के मुताबिक शैतान हर रोज़ 10 अंडे देता है। अल्लाह ताला ने इब्लीस के जिस्म में अजीब निज़ाम रखा है। इसकी दाएं रान में नर की शर्मगा और बाएं रान में मादा की शर्मगा है, जहां से रोजाना 10 अंडे निकले हैं और इन अंडों से नए शयातीन और शैतानियां पैदा होती हैं। ये सिर्फ आम शयातीन नहीं बल्कि हर एक मखसूस काम पर मामूर होता है। आइए उनमें से कुछ के नाम और काम देखते हैं। तरतीबा इब्लीस की बीवी लाक़ैस और लहान वज़ू और नमाज के वक्त वसवसे डालने पर मुकर्रर हैं। जब आप नमाज के ख्यालात में खो जाएं, समझ लीजिए यही कारिंदे फ़ाल हैं। हिफाफ, ये सहरा में शैतानी फितना फैलाता है। बसर, मुसीबत ज़दा इंसानों को गलत रद्दअमल पर अकसाता है। नवहा, चीख वाव पुकार, चेहरे नोचना, कपड़े फाड़ना। अजीज़ नबिया अलैहिस्सलाम के दिलों में वसवसे डालने पर मामूर था, मगर नबिया किराम को अल्लाह ने इन शयातीन से महफूज रखा। आवर जिना पर मामूर है और रिवायत में आता है कि वो जिना के वक्त मर्द व औरत की शर्मगाहों पर सवार होता है। वासीन, ये शैतान घरों में बगैर सलाम और जिक्र इलाही के दाखिल होने वालों का मुंतज़िर रहता है। फिर वो घर में झगड़े, नफरत और फितना बर्पा करता है। मतूस, ये शैतान झूठी खबरें, अफवाहें और वहम और वसवसे फैलाता है। और यही वजह है कि मुहद्दिसीन फरमाते हैं, भूत परियत, चुड़ैल, जन्नत, कीड़े मकोड़े, ये सब शैतान के अंडों से पैदा होने वाली मखलूक़ात में से हैं। सोचिए अल्लाह ताला ने किस ज़बरदस्त हिकमत के साथ इंसान के मुकाबले में शैतान का लश्कर बनाया, साथ ही हिदायत, कुरान, नबिया, ईमान और फरिश्ते भी अता फरमाए ताकि इंसान इस जंग में तन्हा ना हो। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, शैतान सिर्फ एक अकेला दुश्मन नहीं बल्कि उसकी नस्ल, इसके चेले, इसके कारिंदे दुनिया के हर कोने में फैले हुए हैं। रिवायत में आता है कि एक मौका पर शैतान ने 30 अंडे दिए, 10 मशरिक में, 10 मगरिब में और 10 ज़मीन के वस्त में। इन अंडों से पैदा होने वाली मखलूक़ात यानी भूत परियत, कीड़े मकोड़े, चुड़ैलें और मुख्तलिफ कस्म के शयातीन आज भी दुनिया के हर खित्ते में फितना व फसाद फैलाने पर लगे हुए हैं। मगर यहाँ एक बहुत अहम बात सहन में रखनी चाहिए। मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैहि से रिवायत है, जिन और शयातीन असल के एतबार से एक ही मखलूक हैं, लेकिन जो ईमान लाए वो जिन कहलाए और जो कफर व शरारत पर कायम रहे वही शैतान के नाम से याद किया जाता है।
नाज़रीन, अगर आज हम अपनी सोसाइटी पर नज़र डालें तो हमें साफ दिखाई देता है कि शैतान ने जदीद हथियारों से लैस होकर ख़ास तौर पर नौजवानों को निशाने पर लिया हुआ है। वो स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में नौजवानों के दिलों में वसवसे डालता है। सिर्फ देखने में किया हमदर्द है, हमदर्दी कोई जुर्म नहीं, बातचीत माने थोड़ी है। ये जदीद दूर है, थोड़ा तो मॉडर्न बनो। ये सब छोटे छोटे वसवसे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता एक जाल बनते हैं। फिर मुलाकातें, बातचीत, SMS, फिर दिखावा, फैशन, फ्री स्टेटस और गर्ज इस मकाम तक पहुंचती है कि या तो इंसान जिना के करीब पहुंच जाता है या फिर अपने वालिदैन की नाराज़गी, तालीम से गफलत और करियर की तबाही की राह इख्तियार करता है। चाहे अंजाम निकाह हो या कुछ और, शैतान को अपनी कामयाबी मिल जाती है, क्योंकि वो इंसान को अल्लाह की रज़ा ही या पाकीज़गी और सच्चाई से महरूम कर देता है। यही शैतान का असल हदफ है, इंसान के दिल को आलूदा करना, नीयत को धंधिला देना और अल्लाह की बंदगी को ख्वाहिशात की गुलामी में बदल देना। एक मर्तबा एक नौजवान ने मुझसे सवाल किया, सर मैं अपनी क्लास फेलो से शदीद मोहब्बत करता हूँ, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ निकाह है, कोई गलत नीयत नहीं है, क्या मुझे इससे बात करने की इजाज़त है ताकि मैं अपने दिल का हाल सुना सकूं? मैंने नरमी से जवाब दिया, अगर नीयत नेक है तो तरीका भी नेक होना चाहिए। इस्लाम ने एक ही रास्ता बताया है, बुजुर्गों और मुतबिर वासितों के जरिए रिश्ता तय करना। इस नौजवान ने कहा, अभी वो पढ़ रही है, उस वक्त इसके घर वालों के जरिए बात मुमकिन नहीं। मैंने कहा, तो क्या हवा निकाह की उम्र तुम्हारी भी है, उसकी भी है। अगर नीयत सच्ची है तो रिश्ता तय कर लो, निकाह बाद में भी हो सकता है, लेकिन बराह रास्त बातचीत नहीं। ये वो दरवाज़ा है जहां शैतान तुम्हारा मुंतज़िर है। मैं इसे समझाता रहा, बराह रास्त बातचीत में बहुत सी खराबियां छपी होती हैं जिन्हें तुम आज देख नहीं सकते। शैतान हर कदम पर तुम्हें तसल्ली देता रहेगा और तुम्हें लगेगा ये तो मोहब्बत के नाम पर जायज़ है, लेकिन वो ना माना और मुझसे ही ताल्लुक़ तोड़ दिया। दौसतुल शैतान हर मिजाज के बंदे के लिए एक अलग फंदा रखता है। मोहब्बत हो या दौलत, हसद हो या शहवत, गुस्सा हो या शोहरत, हर चीज़ का एक वसवसा मौजूद है। बाज़ लोग ये सोचकर परेशान हो जाते हैं, अगर शैतान इतना चालाक है, इतने रास्ते जानता है, तो हम इससे बच कैसे सकते हैं? क्या हम मजबूर हैं? नहीं, दौसतो कुरान ने बिल्कुल वाज़ेह किया है, शैतान का जोर सिर्फ उन पर है जो इसे अपना सरपरस्त बनाते हैं। शैतान सिर्फ वसवसा डालता है, जबरदस्ती नहीं करता। फैसला हमारा अपना होता है और रोज क़यामत शैतान कहेगा, मुझे मलामत ना करो, खुद को मलामत करो। तो बचने का रास्ता क्या है? हर काम से पहले खुद पूछें, किया ये अमल कुरान व सुन्नत के मुताबिक है? जो अमल शक में डाले इसे तर्क कर दें। सालेह मोहब्बत इख्तियार करें, कुरान का फहम हासिल करें, अपने नफ्स को पहुँचाने और काबू पाएं, और सबसे बढ़कर अल्लाह से मुसलसल दुआ करें कि वो हमें शैतान के जाल से महफूज रखे। याद रखिए, ये जंग आसान नहीं, लेकिन अगर अबतदा में ही हथियार डाल दिए तो समझ लीजिए हमने अपनी जिंदगी शैतान के सुपरद कर दी। दौसतुल शैतान का सबसे बड़ा हुनर ये है कि वो अपने होने का एहसास तक नहीं होने देता। वो चुपके से आता है, आहिस्ता से वसवसा डालता है और दिल में एक जुमला छोड़ देता है, बस आज के लिए छोड़ दो, कल से सही कर लेना। यही इसकी चाल है। वो जल्दी नहीं करता, वो सिर्फ बीज बोता है और फिर इंसान की गफलत पानी बनकर इस बीज को सींचती रहती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ता है, यानी वो हमारे अंदर इतनी खामोशी से दाखिल हो जाता है कि हमें महसूस तक नहीं होता। एक और मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इंसान के दिल के करीब बैठा रहता है, जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो वो दूर भाग जाता है, और जब अल्लाह का जिक्र ना हो तो वो दिल पर कब्जा कर लेता है। यही वजह है कि बाज़ औक़ात जानते बूझते हुए भी गलती करते हैं। दिल कहता है ये ठीक नहीं, लेकिन फिर हम वसवसों का शिकार हो जाते हैं। शैतान का एक हथकंडा ये भी है कि वो गुनाह को मामूली बना देता है। वो कहता है, बस एक दफ़ा ही तो है, हर कोई तो कर रहा है, तुम फरिश्ता तो नहीं।
फिर जब गुनाह हो जाता है तो वो इंसान को शर्मिंदगी से इस कदर दबाव में ले आता है कि इंसान नेकी से भी दूर हो जाता है। कहता है अब क्या फायदा, अब तो तुम बहुत गिर चुके हो। यानी पहले वरगलाता है, फिर शर्मिंदा करके अल्लाह से दूर करता है। लेकिन दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उम्मीद दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सच्चे दिल से तौबा करे, अल्लाह इसके तमाम गुनाहों को बख्श देता है, चाहे वो समंदर की झाग के बराबर क्यों ना हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, अगर तुम गुनाह ना करो तो अल्लाह ऐसी मखलूक पैदा करता है जो गुनाह करे और फिर तौबा करे ताकि अल्लाह उन पर रहम करे। यह है रब की रहमत। याद रखे, ये शैतान सिर्फ उन पर हमला करता है जिनमें खैर के आसार होते हैं, जो पहले ही गुमराह हो चुके हैं, उनकी तरफ वो पलट कर भी नहीं देखता। इसलिए अगर आपको लगता है कि शैतान आपसे मुसलसल उलझ रहा है तो इस बात की अलामत है कि आप अल्लाह की राह पर चलना चाहते हैं। दोस्तों, शैतान सिर्फ जिना, चोरी और कत्ल जैसे बड़े गुनाहों की तरफ नहीं बुलाता। उसका कमाल ये है कि वो आपको छोटे छोटे कामों से शुरू करवाता है। नमाज को कुछ देर से पढ़ो, फिर कज़ा करो, फिर छोड़ दो। वालिदैन की बात पर हल्की सी नाराजगी, फिर चीख कर बात करना, फिर नाफरमानी, रिज़्क में थोड़ी सी मिलावट, फिर पूरा धोखा। देखते ही देखते इंसान के दिल का रंग बदल जाता है और वो समझता है कि वो ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में रहती बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और तकब्बुर भी शैतान की एक खामोश साजिश है, इंसान को खुद पसंद बना देता है। और हाँ, शैतान का एक और बड़ा हथियार है हसद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को जला देती है। शैतान चाहता है कि भाई भाई से, दोस्त दोस्त से चलने लगी, फरिश्ते टूट जाएं, दिलों में नफरतें भर जाएं। तो अब सवाल ये है कि हम क्या करें। तो दोस्तों, सबसे पहले ये तस्लीम करें कि हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं और शैतान हम पर असर अंदाज होता है। लेकिन इसके बाद हमें चाहिए कि हम अपने दिल का जायजा लें, कुरान मजीद पढ़ें, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझें, अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करें, रात को सोने से पहले दिन भर के अमाल पर नजर डालें कि कहाँ शैतान कामयाब हुआ और अगली सुबह नए अज़्म के साथ उठें। याद रखें, शैतान का सबसे बड़ा वार तब होता है जब हम हथियार डाल देते हैं। इसलिए अगर आप किसी गुनाह में मुब्तला हैं, किसी गलत आदत का शिकार हो चुके हैं, तो अभी उसी लम्हे अल्लाह से एक सादा सी दिल से निकले दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे मेरी कमजोरियों से निकाल दे, मुझे अपने करीब कर ले और मुझे शैतान के हर वार से महफूज फरमा दे। किया पता आपकी यही दुआ अल्लाह को इतनी पसंद आए कि वो आपकी जिंदगी बदल दे। दोस्तों, ये दुनिया आर्जी जगह है, यहाँ का हर लम्हा आजमाइश है, शैतान हर मोड़ पर छुपा बैठा है। लेकिन अगर हमने अल्लाह को अपना बना लिया तो शैतान खुद हमारे सामने बेबस हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और उसने आपके दिल को हिलाया है तो उसे लाइक कीजिए और बाकी दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।